नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, आत्म अनुशासन। इसके लिए हमने सेल्फ डिसिप्लिन द स्किल दैट मेक्स सक्सेस इनएविटेबल नाम की एक ऑडियो बुक का सारांश खंगाला है। अच्छा। और हमारी आज की पड़ताल का मिशन एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढना है, क्या सफलता का असली राज प्रेरणा या मोटिवेशन है, जैसा कि हमें हमेशा बताया जाता है। हाँ, या फिर कुछ और। हम सब ने ये महसूस किया है ना। बिल्कुल। किसी दिन सुबह उठते हैं और लगता है कि आज दुनिया जीत लेंगे, बहुत मोटिवेटेड महसूस होता है, और अगले ही दिन बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता। एग्जैक्टली। तो इस किताब में एक बहुत दिलचस्प तर्क है कि हम सफलता के लिए गलत चीज पर भरोसा कर रहे हैं। ये कहती है कि प्रेरणा तो बस एक भावना है, एक मेहमान की तरह। हाँ, जो आता जाता रहता है। असली ताकत अनुशासन में है, एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करता है जब हमारा मन बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब अनुशासन को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। हम अक्सर इसे एक सजा या बंधन की तरह देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह स्रोत कहता है कि अनुशासन असल में आजादी का सबसे बड़ा रूप है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए इसी उल्टी लगने वाली बात से शुरू करते हैं। जब मैं अनुशासन शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, बेस्वाद खाना। हाँ, एक तरह का टॉर्चर। मुझे लगता है ज्यादातर लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे। सही बात है। लेकिन ये किताब इस पूरे विचार को सिर के बल खड़ा कर देती है। इसका कहना है कि अनुशासन आजादी है। हाँ, आजादी है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर सोचकर देखिए, जब हम अनुशासित नहीं होते तो हम किसके गुलाम होते हैं? अपनी इच्छाओं के, अपने मूड के, फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस के गुलाम होते हैं। हमारा दिन इस बात पर तय होता है कि हमारा मन क्या कर रहा है। लेकिन अनुशासन हमें इन सब चीजों से आजाद करता है। हाँ, ये हमें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने फैसलों का मालिक बनाता है। यहाँ पर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। स्रोत अनुशासन को सीधे सीधे इरादे या इंटेंशन से जोड़ता है। अच्छा। बिना अनुशासन के हमारी जिंदगी बस एक रिएक्शन होती है। हाँ, किसी ने मैसेज किया, हमने जवाब दिया, कुछ मजेदार दिखा, हम वो करने लगे। लेकिन अनुशासन के साथ जिंदगी एक सोचा समझा एक्शन बन जाती है। आप तय करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप पर कोई पाबंदी है या नहीं। सवाल ये है कि पाबंदी लगा कौन रहा है, आप खुद या आपके आसपास की दुनिया। वाह, ये नजरिए का बदलाव ही सब कुछ है। बिल्कुल। और यहीं से प्रेरणा बनाम अनुशासन की बहस और भी दिलचस्प हो जाती है। किताब में एक सीधी लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। प्रेरणा का नारा है, जब मुझे सही लगेगा तब मैं ये करूंगा। जबकि अनुशासन का सिद्धांत है, मैं ये करूंगा चाहे मुझे सही लगे या नहीं। ये इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी भावनाओं पर दांव नहीं लगाते। वो इंतजार नहीं करते कि कब उन्हें काम करने का मूड करेगा। नहीं, वो सिस्टम, आदतें और अपने बनाए हुए मानकों पर भरोसा करते हैं। आज लिखने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, रोज 1 घंटा लिखने का नियम है तो बस लिखना है। प्रेरणा पर निर्भर रहना तो ऐसा है जैसे आप लॉटरी जीतने का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा। जबकि अनुशासन हर रोज मेहनत करके अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक भरोसेमंद सिस्टम बनाने और एक अविश्वसनीय भावनात्मक स्थिति का इंतजार करने के बीच का फर्क है। हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। प्रेरणा पर निर्भर रहना रेत पर घर बनाने जैसा है। नींव ही कमजोर है। बिल्कुल। एक बुरा दिन, थोड़ी सी थकान या किसी से हुई बहस और आपका मोटिवेशन का पूरा महल ढह जाएगा। जबकि अनुशासन एक पत्थर की मजबूत नींव है। चाहे तूफान आए या बारिश, वो नींव टिकी रहती है। ठीक है, मान लिया कि अनुशासन इतना जरूरी है, लेकिन फिर वही सवाल कि इतना मुश्किल क्यों है? हम सब जानते हैं कि जिम जाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, पर कर क्यों नहीं पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों में ये गुण पैदाइशी होता है? हाँ, और बाकियों में नहीं। इस पर किताब एक बहुत राहत देने वाली बात कहती है। अच्छा। पहली बात तो ये कि हमारा दिमाग आराम खोजने के लिए बना है, ऊर्जा बचाने के लिए। हाँ, हजारों सालों के विकास में ऊर्जा बचाना हमारे जिंदा रहने की कुंजी थी। तो हमारा दिमाग आज भी मेहनत और मुश्किल से बचना चाहता है। तो जब आप आलस महसूस करते हैं तो ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये बस आपका दिमाग अपना काम कर रहा है। अनुशासन का मतलब ही है इस प्राकृतिक झुकाव के खिलाफ जाना। और यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या? किताब साफ साफ कहती है, अनुशासन कोई व्यक्तित्व का गुण नहीं है। हाँ, ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। इसका मतलब है कि आप अनुशासित हैं
या अनुशासित नहीं हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके डीएनए में है। नहीं, ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी विकसित कर सकता है। ये मांसपेशी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। कोई भी पहले दिन जिम जाकर 200 किलो वजन नहीं उठा सकता। नहीं, आप 5 किलो से शुरू करते हैं। शुरू में दर्द होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन आप रोज करते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी मांसपेशी मजबूत होती जाती है। हाँ, फिर 10 किलो उठाना आसान लगने लगता है। अनुशासन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसी एक दिन के बड़े कारनामे के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों के बारे में है। हर बार जब आप वो करते हैं जो मुश्किल है, बजाय उसके जो आसान है, आप अपनी अनुशासन की मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत करते हैं। सही। और यहीं से बात प्रैक्टिकल होने लगती है। अगर ये एक मांसपेशी है तो इसे बनाने की कसरत क्या है? किताब बड़े और नाटकीय बदलावों को सिरे से खारिज करती है। मतलब ये कहना कि कल से मैं दिन में 5 घंटे पढ़ूंगी, या मैं आज के बाद कभी मीठा नहीं खाऊंगा, ये असफलता की रेसिपी है। हाँ, इसके बजाय ये रोजाना की छोटी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है। अच्छा, लेकिन क्या इतनी छोटी छोटी चीजों से वाकई कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जैसे अगर अलार्म सुबह 6 बजे का है तो स्नूज बटन दबाने की इच्छा को हराकर ठीक 6 बजे उठ जाना। या ये तय करना कि काम करते वक्त अगले 25 मिनट तक फोन को हाथ नहीं लगाऊंगी, और उस वादे को निभाना। ये बहुत मामूली चीजें लगती हैं। यहीं पर हम अक्सर गलती करते हैं। हम इन कामों को उनके बाहरी नतीजों से आंकते हैं। मतलब बर्तन धोने से जिंदगी नहीं बदलेगी। नहीं, लेकिन किताब बताती है कि इसका असली असर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा भी पूरा करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की नींव है। और हर छोटी जीत इस नींव में एक और ईंट जोड़ती है। धीरे धीरे इन सैकड़ों छोटी जीतों से आपका खुद पर विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचने की हिम्मत कर पाते हैं। तो ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वो काम पूरा करना आपकी खुद के बारे में धारणा को कैसे बदलता है। ये पहचान वाले मुद्दे से जुड़ा है ना? हाँ, किताब में एक और बहुत गहरा विचार है कि हम सोचते हैं कि पहले हमें बदलना होगा, फिर हमारे काम बदलेंगे। मतलब पहले मुझे एक अनुशासित व्यक्ति की तरह महसूस करना होगा, तब मैं अनुशासित काम करूंगी। लेकिन ये पूरी तरह से उल्टा काम करता है। किताब का तर्क है कि हमारे काम हमारी पहचान बनाते हैं। पहचान हमारे काम नहीं बनाती। जब आप रोज रोज कसरत करने का अनुशासन बनाते हैं तो आप एक ऐसा इंसान जो कसरत करने की कोशिश कर रहा है से बदलकर एक फिट इंसान बन जाते हैं। जब आप लगातार अपना काम समय पर पूरा करते हैं तो आप एक भरोसेमंद इंसान बन जाते हैं। क्रिया ही आपकी पहचान बन जाती है। बिल्कुल। ये व्यवहार पहले का दृष्टिकोण है। अच्छा। अपने बारे में अपनी सोच को बदलने की कोशिश मत करो, बस उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर दो जैसा वो इंसान करता है जो आप बनना चाहते हो। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि मैं लेखक नहीं हूँ, बस रोज लिखो। लिखने का काम ही आपको लेखक बना देगा। ये किसी की आत्मछवि को बाहर से अंदर की ओर बदलता है। हाँ, जो कि ज्यादा टिकाऊ और शक्तिशाली तरीका है। अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो बहुत राहत देने वाला है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर को बहुत कमजोर मानते हैं। हाँ, किताब एक नियम बताती है, माहौल हमेशा इच्छा शक्ति को हरा देता है। मतलब सही माहौल बनाना सिर्फ विल पावर के भरोसे रहने से 1000 गुना ज्यादा असरदार है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि खुद को अनुशासित बनाने के लिए लड़ने के बजाय अपने माहौल को ऐसा बना दो कि अनुशासित व्यवहार करना सबसे आसान विकल्प बन जाए। जैसे अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा। या अगर आप मीठा खाना कम करना चाहते हैं तो घर में बिस्कुट और चॉकलेट रखना ही बंद कर दें। जब वो चीज सामने होगी ही नहीं तो विल पावर की जरूरत ही कम पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें खुद को दोष देने से रोकता है। हम अक्सर कहते हैं मुझ में विल पावर की कमी है। हाँ, ये किताब कहती है कि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इस पर निर्भर रहना ही गलत है। इसके बजाय सवाल ये पूछना चाहिए, मैं अपना माहौल कैसे डिजाइन करूं कि मुझे कम से कम विल पावर की जरूरत पड़े। ये ध्यान खुद की कमियों से हटाकर अपने नियंत्रण में मौजूद चीजों यानी अपने माहौल को बेहतर बनाने पर केंद्रित करता है। ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ हिम्मत नहीं। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जो शायद हमारे सुनने वालों के दिमाग में बस जाएगा। ये 2 तरह के दर्दों की तुलना करता है।
किताब कहती है अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर का होता है। यह एक चुनाव के बारे में है। हर दिन हमें एक विकल्प मिलता है। सुबह जल्दी उठने में थोड़ी तकलीफ होती है, ये एक दर्द है। सेहतमंद खाना खाने के लिए मन मारना पड़ता है, ये भी एक दर्द है। लेकिन सालों बाद आईने में देखकर ये सोचना कि काश मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखा होता, या अपने सपनों को अधूरा देखकर ये सोचना कि काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती। ये पछतावे का दर्द कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी है। हाँ, किताब हमें बुद्धिमानी से अपना दर्द चुनने के लिए कहती है। बिल्कुल, ये अनुशासन को सजा के तौर पर नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में देखने का नजरिया है। अच्छा, आज का छोटा दर्द आपको भविष्य के बहुत बड़े दर्द से बचा रहा है। ये भविष्य के आपके लिए एक निवेश है। हर बार जब आप अनुशासन चुनते हैं तो आप अपने भविष्य को एक तोहफा दे रहे होते हैं। तो इन सब का सार क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये समझ आता है कि अनुशासन सफलता को संयोग से निकालकर एक सोचे समझे नतीजे में बदल देता है। ये भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहने के बजाय अपने बनाए हुए सिस्टम और आदतों पर भरोसा करने की प्रक्रिया है। सही कहा। ये खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इस किताब का अंतिम संदेश इस विचार को बहुत खूबसूरती से समेटता है। वो कहता है आत्म अनुशासन वह पुल है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है जो आप आज हैं और वह जो आप बनना चाहते हैं। उस खाई को पाटने का और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। जाते जाते सोचने के लिए एक विचार। किताब ने अनुशासन को आसान बनाने के लिए माहौल को बदलने की बात की। हाँ, तो आज अभी इसी वक्त अपने माहौल में वो एक सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है जिसे बदलकर किसी अच्छी आदत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को दूर किया जा सकता है। शायद ये सिर्फ अपने फोन से किसी सोशल मीडिया ऐप को होम स्क्रीन से हटाना हो, या अपनी पानी की बोतल को अपनी डेस्क पर ठीक सामने रखना हो। शायद बदलाव की शुरुआत उतनी बड़ी नहीं जितनी हम सोचते हैं।